अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज का दिन जो है नाश्ते के आगाज़ से हो रहा है। फास्टिंग जो है ना मेरी कहीं छुप गई है, घूम गई है। तो खैर कोई बात नहीं, एक दो दिन की खैर है, इंशाल्लाह कल या परसों कल से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कल मैंने मैक्स से क्या बाय किया और इसके अलावा मैंने क्या बाय किया। अपना मैं ये नाश्ता कर रही हूँ एंड साथ ही मैंने अपना मैक का पैकेट भी रखा है। मैं आपको भी दिखाऊंगी नाश्ता करके कि मैंने कल वहाँ से क्या बाय किया था। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी तरह इसको देखने का इंतज़ार होगा कि इसमें क्या है। बैकग्राउंड को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। आज मुझे वॉशिंग के लिए जाना है तो मैंने बेडशीट वगैरह हर चीज़ उतार दी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इस पैकेट में क्या है। आप लोगों को खैर मैंने उस दिन पूरा कुर्ता नहीं दिखाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज देख लें, वैसे भी मैं चेंज करने वाली हूँ। अच्छा, पहले इसको खोलते हैं। मतलब मैं लेने क्या गई थी, स्मार्ट वॉच, और मैं लेके क्या मुड़ी। अच्छा, इन्होंने ना मुझे ये स्मार्ट क्लिनिकल रिपेयर, अब इससे मुझे ना क्लिंक, मतलब इसका मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, कभी भी मैंने इसको कभी बोला नहीं है। तो ये सीरम दिया है मुझे उन्होंने थोड़ा सा, लाइक लाइक वाओ, लाइक मुझे एक साशे में थोड़ा सीरम भी दे दिया। उसको मैंने परचेज़ नहीं किया, ये साथ में उन्होंने मुझे फिर एक सैंपल दिया है ताकि ट्राई करेंगी और फिर उसके बाद ये फिर जिनको अच्छा लगेगा तो ये बाय किया करेंगी। तो ये क्लीन यही क्लीन होगा ना, क्लिनिकल से क्लीन। और ये जो है रिंकल करेक्टिंग क्रीम है, इसका भी उन्होंने मुझे साशे दिया है फ्री में। मतलब साथ में एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं कि जो कुछ कुछ परचेज करे तो उसको साथ में ऐसे साशेस दे दिए जाएं, ताकि अगर उनको अच्छा लगता है इन फ्यूचर तो वो फिर आएंगे बाय करेंगे। लेकिन ये होगी अच्छी क्रीम, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करूँगी और इसको यूज़ करूँगी, रिसर्च भी करूँगी और इसको यूज़ भी करूँगी, तो खुद ही पता चल जाएगा कैसी है। अच्छा, एक तो उन्होंने मुझे सीरम का साशा दिया और एक जो है मुझे क्रीम का दिया। और फिर मैंने ये बाय किया कल स्पंज। लाइक मेरी स्किन जो है ना बहुत ड्राई है, तो मैं ज़रा आइडियाज़ ले रही थी, रिसर्च कर रही थी कि स्किन जो है वो मेरी इतनी ड्राई हो, फाउंडेशन के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उससे पहले देखें अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो उसका फिर मैंने जब उनसे सोल्यूशन पूछा, लाइक रिसर्च से, एआई से और सबसे, और चचा जी मेरे जानने वाले सबको पता होगा मेरे चचा कौन है। या तो उनसे मैं हमेशा पूछती रहती हूँ, मुझे जब भी कुछ पूछना होता है। तो चाचा जी से जब मैंने पूछा तो चाचा जी ने बताया कि आप हमेशा वेट जो है स्पंज यूज़ करें अपनी फाउंडेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी, अगर आप लोगों की भी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है, फाउंडेशन के बाद ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप लोग भी इससे करना। अच्छा, काफ़ी सारे थे, तो रियल टेक्निक्स का जो है वो मैंने लिया है। और यही मुझे चाचा जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा है और लाइट टू मीडियम कवरेज देता है। लाइक इतना ज़्यादा फैला हुआ थोपा हुआ नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर। तो मैं फिर ये ले लिया मैंने, और बहुत अच्छा, मैंने बहुत अर्सा पहले लिया था। और वो मेरा जो है वो खिड़की से ऐसे, जब मैं इसको स्क्वीज़ कर रही थी तो मेरे हाथ से ना, बस ऐसे स्क्वीज़ करते हुए ऐसे हाथ ढीला छोड़ा या क्या किया तो मेरे हाथ से बाहर गिर गया। वो बहुत अच्छा स्पंज था मेरा, पिंक कलर का। पिंक तो नहीं था, वो बेज था, वो बेज था। बाद में फिर मैंने पिंक लिया, लेकिन उसमें वो कोई बात ऐसी वाली कोई बात नहीं थी कि उसको बंदा इतना सा यूज़ करता। तो ये जो है ना, अब मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी ये कैसा है। लेकिन ये है कंपनी का, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा। रसीद, ये जनाब असल चीज़ अब आई है, ये मैंने बाय किया। आप लोगों को उल्टी राइटिंग नज़र आ रही होगी, स्टूडियो रेडियंस सीरम पावर्ड फाउंडेशन। तो आगे जो है ना फ़ोन दी थे, पता नहीं क्या वो उनकी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, और 30 ml की बॉटल है। मुझे यहाँ पे 620, मतलब स्वीडिश कोरोना या कोरोना, आई डोंट नो क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसी के में ये मुझे मिला है। और ये जो है साउथ अफ्रीकन 1100 रेंड्स की मुझे मिली है ये। एंड मैंने 7 साल पहले या 6 साल पहले बाय की थी। लाइक वो तो दूसरी थी, वो स्टूडियो फिक्स थी। एंड मैंने साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जो मैंने 7 साल पहले बाय किया था ना स्टूडियो फिक्स का फाउंडेशन, और साथ में मैंने ये भी बाय किया था, तो वो तो मेरा ख़त्म हो चुका है और ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। इसके साथ स्पंज जो है ना काफ़ी मतलब अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। मैं ब्रश से यूज़ कर लेती हूँ कि कौन नीचे खोलेगा, निकालेगा और यूज़ करेगा। खैर मैं ये, मेरा इतना सा रह गया। अब आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसको कब से 2000, लाइक
2020 या 2021 में बाय किया था, तो अब 6 साल हो गए। तो पुराना तो हो गया होगा, बहुत पुराना हो गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन बस मेरा जो है ना अब ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो इसके साथ वो लिया था। तो उस वक्त जब इसकी प्राइस थी तकरीबन 550, मतलब 550 का ये, या 570, या मतलब तकरीबन इतना ही होगा रैंड में। और वो भी तकरीबन कमोबेश 570 550 तकरीबन इतने का ही था। तो उस वक्त मैंने जो है ना वो शेड गलत बाय कर लिया था। उसमें मैंने वार्म, मतलब डब्ल्यू वाली जो सीरीज़ थी उसमें बाय कर लिया था, पता नहीं चला था मुझे। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा चला था, बहुत अच्छा। बस इसका सिर्फ यही था कि इसमें मैट आपको वो फिनिश देता है। और ये जब मैंने उन्होंने मुझे कहा ना, मैं बाय करने गई थी वो दूसरी वाली फ्रेश अप, या पता नहीं क्या उसका नाम था, मैबलिन की नई आई है, तो फ्रेश ग्लो या फ्रेश अप समथिंग लाइक दैट। चले मैं यहाँ पिक्चर लगा दूँगी। तो मैं बाय करने वो गई थी, तो मैं इनको मैक वाली सारी फाउंडेशंस को ऐसे देख रही, तो शी आस्क्ड मी लाइक, डू यू वांट हेल्प? सो आई वाज लाइक, आई नीड हेल्प बट आई डोंट नीड हेल्प। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ड्राई है, और इस पर ये जो है ना स्टूडियो फिक्स और ये मैक की जितनी भी फाउंडेशंस हैं और ड्राई हो जाती हैं। तो शी सेड के तो आप ये क्यों नहीं ट्राई करती हैं, जो आपको मतलब एक रेडियंस और एक ग्लो अप लुक देंगी, तो ग्लो कर देंगी आपके फेस पे। सो ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे आप दिखाएं। जब मुझे उसने दिखाया, फिर उसने मुझे कलर ट्राई कर, लाइक शेड ट्राई कराया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है शेड ट्राई करने के बाद मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा पूछगछ की, काफ़ी ज़्यादा मैं फिर उसको ट्राई करती रही। फिर मैंने NC25 भी ट्राई किया, NC30 भी ट्राई किया। 30 थोड़ा सा डार्क था मेरी स्किन के लिए। और ये जो है ये वाला, ये बेस्ट है, मतलब फ़िलहाल बेस्ट है। अब जब मैं मेकअप करूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। महंगा बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है। 1100 की आपकी एक बस फाउंडेशन आई है, मतलब साउथ अफ्रीकन 1100। यहाँ के तो मैंने आपको बताया ना 620 शायद इतना ही था। मैं फिर चेक कर लूँगी। तो टोटल मेरा 738 बना है, एंड 615 एंड 123 का ये स्पंज आया है। तो ये या इतना ही है। अच्छा खैर, तो ये जो चीज़ है मतलब ये कितने सालों से चल रही है। और ये बात भी है कि हम लोग सम टाइम सोचते हैं कि चीज़ बहुत महंगी होगी, लेकिन अगर आप ये देखिए ना कि चीज़ चलती कितने साल है। तो अगर ये मैंने 550 का 5 साल पहले बाय किया था और इतनी अच्छी कंपनी का बाय किया था, तो 5-6 साल में जितना मतलब इन एरियाज़ में आंखों के ऊपर और यहाँ मैं यूज़ पक्का करती हूँ, तो लाइट सा थोड़ा सा, तो उसके लिए तो फिर देखें ना 5-6 साल में अगर आपका 500 रेंट लगा है 5 साल का, तो फिर तो ठीक है ना। और अगर ये जो है ये 1100 रेंट की है, और ये मेरी आराम से अगर अच्छी है और मेरी स्किन को जो है ड्राई ना करे, फिर तो अच्छी है। अच्छा आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने दुबई एयरपोर्ट से ली थी। अच्छा ये मैंने बाय किया था दुबई एयरपोर्ट से, और उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि ये भी मैट कवरेज देता है, और ये मेरी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। अब इसका भी कुछ हल सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। इसके साथ कुछ लाइट सा लेना पड़ेगा, फिर दोनों को कुछ लाइट सा लाइक फाउंडेशन लेना पड़ेगा, फिर दोनों को कभी कभार में मिक्स करके यूज़ कर लूँगी, या फिर मैं इसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स करके यूज़ कर लूँगी। अच्छा ये है एस्टे लॉडर का डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि ये मैट फिनिश है, क्योंकि उसमें पता नहीं स्किन बहुत अच्छी हुई हुई थी, तो मैंने मेरी स्किन पे ट्राई किया तो बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने ले लिया। अच्छा ये जो है ना ये चीज़ तो मैं 6 साल से ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये करती रहती थी, लेकिन ये जो है मतलब इसके साथ का जो स्टूडियो फिक्स था ये मैं ऑन एंड ऑफ, इसी का एक और मेबलिन का आता है वो भी मैं यूज़ करती रहती थी, मतलब 24 आवर कवरेज समथिंग। तो ये जो है ना ये तो 100% रिकमेंडेड है ना, अगर आपको बिल्कुल लाइट सी कवरेज चाहिए। और मेरा जो शेड है वो है 220। अगर आप लोगों की स्किन टोन या स्किन कम्प्लेक्शन या जो भी कहें शेड वो मेरे से मिलता है, तो फिर 220 आपके लिए बेस्ट है। ये भी शुक्र अल्लाह का कि दाग थोड़ा बेहतर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जहाँ पे डार्कनेस होती है ना काला सा निशान होता है, तो वो थोड़ा सा गहरा भी हो जाता है लगता है वीडियोस में। अच्छा तो ये खैर ये जो है ना मेरी बिल्कुल बहुत थोड़ी सी रह गई है, लास्ट ईयर ली थी मैंने जनवरी में, और अभी बिल्कुल बहुत कम, पाकिस्तान भी गई हूँ थोड़ी थोड़ी यूज़ करती रही हूँ, मुझे बहुत डर था ख़त्म हो जाएगी तो क्या करूँगी। लोरियल की ली थी ट्रू मैच, लेकिन उसमें मुझे अपना कलर अच्छा मैच नहीं मिला था, तो इस वजह से थोड़ी सी वो मेरे लिए डार्क थी। तो अभी हमें मैंने ट्रू मैच के बड़े अच्छे शेड्स देखे, मेरा दिल कर रहा है वो मैं ले लूँ ट्रू मैच, और कभी कभी उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप ये डाल के तो इसको भी यूज़ करना है, क्योंकि ये भी मैंने तकरीबन 700-800 रैंड की दुबई एयरपोर्ट से, वो तो डॉलर्स में थी लेकिन कन्वर्ट करके ली थी। अच्छा खैर मेरी वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो गई है, और मैंने आप लोगों के लिए सब दिखाना था। इस वक्त मेरे पास 3 फाउंडेशन हो गई है, और
इनको मैं अच्छे से यूज़ करूँ। मैं ज़्यादा फाउंडेशंस नहीं लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये तो ख़त्म होने वाली है बिल्कुल। और फिलहाल मेरे पास ये 2 हो गई हैं। ट्रू मैच की या कुछ ऐसी थोड़ी सी लाइट वेयर ले लूँगी जिसके साथ इसको मुझे यूज़ करना है अच्छे से। तो ये तो बहुत अच्छे से चला है, तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है। दोनों को भी मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह रिव्यू दूँगी कि ये सीरम का साशे और ये क्रीम का साशे रिंकल्स के लिए, तो मैं 2 दफ़ा तो हो ही जाएगी ना यूज़ एटलीस्ट। तो मैं अच्छे से आपको यूज़ करके इनके रिजल्ट्स बताऊँगी, लेकिन होंगी बहुत एक्सपेंसिव, मुझे नहीं पता। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इनकी प्राइस भी पूछूँगी। लेकिन अब मेरा बस लाइनर और ब्लश रह गए। अगर आप लोगों के पास भी कोई ब्लश के अच्छे आइडियाज़ हैं, मुझे एक पीच लिपस्टिक चाहिए। मेरी इतनी अच्छी लिपस्टिक थी पीच, में मेरी थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, मतलब गिरी थी, तो उसका तो वो मैंने क्या किया, बहुत सारा मेकअप जब मैं दे रही थी तो मैंने वो भी दे दी। मैं समझी बस इजीली मुझे मिल जाएगी, लेकिन मुझे वो कलर मिल ही नहीं रहा। मैंने ऑनलाइन भी बाय की, मैंने जाके भी परचेज़ की, देख के भी ली, सब कुछ किया, लेकिन वो शेड मुझे नहीं मिल रहा। पता नहीं वो शेड मुझे अब कैसे मिलेगा। अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे शेड के नंबर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। अगर ये कोई यूज़ कर रहा है तो वही मुझे बताइएगा। अगर ये कोई यूज़ कर रहा है तो बताइएगा। अगर इसका हल किसी के पास है कि इसकी ड्राइनेस से कैसे बचा जाए तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि अभी बहुत पूरा दिन पड़ा हुआ है और मैंने 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बना लिया। आई थिंक इसको मुझे अलग से डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको व्लॉग के साथ डालूँगी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं इसको अलग डाल दूँगी, बाकी व्लॉग जो है पूरे दिन का वो अलग से कर दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं और नाश्ता तो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे मैं वेट भी नहीं चेक कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा होती है। सबसे जो अच्छी बात है ना इस कंट्री की, कि आपकी वॉक बहुत होती है। देखिए मैं तकरीबन 2011 से बाहर रह रही हूँ, 2011 से। मैं छोटी सी थी, सच में छोटी सी कहने का मकसद ये नहीं बिल्कुल छोटी मुन्नी काकी थी, बट मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पर आई थी। लाइक दूसरे कंट्री में, साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हुई थी। तो अगर उससे कंपेयर किया जाए इस कंट्री को, या मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ यहाँ पर आई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं तो बाहर कंट्री में कभी रही ही नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। स्वीडन में रहना और साउथ अफ्रीका में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या मतलब हर वक्त आप डर में रह रहे होते हो, ये ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, यहाँ ना चलो, बैग फ़ोन बैग में डालो, यूँ नहीं करना, फ़ोन यहाँ ना निकालना, फ़ोन वापस अंदर रखो, यहाँ नहीं खड़े होना, यहाँ पे चल के नहीं आना, वहाँ से बिल्कुल वॉक नहीं, किसने कहा था यहाँ से वॉक करो, बिल्कुल यहाँ नहीं चलना। ये चीज़ें चलती हैं साउथ अफ्रीका में। और टैक्सी, इस टैक्सी में नहीं बैठना, ये क्या, ये कौन सी है, इसके साथ ऊबर पे नहीं जाना। तो ये चीज़ें बहुत हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो आपको इंडिपेंडेंस है आने जाने की, वो है स्वीडन में। और वही आई थिंक जो है वो इसकी स्पेशलिटी होगी, मैं कहूँगी। बहुत अच्छी धूप निकल आई है माशाल्लाह, यही इसकी स्पेशलिटी होगी। क्योंकि जब आपको आने जाने की इंडिपेंडेंस होती है ना, तो वहीं से आप फ्रेशनेस फील कर लेते हो, वहीं से आपको पता चलता है कि ये कंट्री कैसा है। वहीं से आप जो है वो एक आज़ादी फील करके, वो इंडिपेंडेंस, वो फ्रीडम जो आपको मिलती है। अच्छा मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है, मैं वो अटेंड करती हूँ। आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि मुझे पता है इसको व्लॉग में नहीं डाल सकूँगी, अलग ही डालूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसका मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको ये खोल के भी नहीं दिखाई है, तो मैं जल्दी से खोल के दिखा दूँ। अच्छा इसकी जो पैकेजिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, कमाल की है, कुछ फटा नहीं और आराम से खुल गया। और ये बॉटल की, प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखें माशाल्लाह, स्टूडियो रेडियंस, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। सीरम पावर्ड है, इस वजह से शायद इसमें ना ग्लोई टच ज़्यादा आता है, और वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बढ़कर जो है ना, स्टूडियो फिक्स में पंप नहीं था, बहुत मुश्किल से हम लगाते थे, और यहाँ पर जो है इसमें पंप है, तो यही इसकी सबसे बड़ी बात है। तो ये जनाब मैं इसका एक ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट पिक्चर, और कमाल हो गया। चलें ठीक है, आपसे इजाज़त मैं कब की ले चुकी थी, लेकिन मैंने कहा मुझे इसको ऐड करना है, और इन दोनों का रिव्यू मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी डेफिनेटली। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिविटी ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।